किसान आंदोलन और एमएसपी। वर्तमान समय में भी भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, क्योंकि देश की 60% आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर करते हुए अपनी आजीविका चलाने के कार्य में संलग्न है। इसीलिए केंद्र सरकार का पहला धर्म बन जाता है कि वह कृषि क्षेत्र को मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे कदम उठाए जिससे देश की 60% जनता की माली हालत में आमूल चूल परिवर्तन हो। किसानों की हालत सुधारने के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत के औद्योगिक क्षेत्र से लेकर बाजार भी चमक उठेंगे। दिल्ली में जबरन प्रवेश करने पर आमादा पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन अपनी जिन मांगों को केंद्र सरकार से मनवाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं है। इन मांगों में से कुछ मांगे तो ऐसी है जिन्हें स्वीकार करने का तात्पर्य है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। वास्तव में किसान संगठन ना मानी जा सकने वाली इन मांगों पर हठ धर्मिता इसलिए अख्तियार किए बैठे हैं ताकि केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति बनी रहे। केंद्र सरकार से कोई समझौता तभी हो सकता है जब किसान संगठन अपनी तार्किक मांगे सरकार के समक्ष रखें। इस बात के आसार अभी कम ही प्रतीत होते हैं। ज्ञात रहे कि स्वामीनाथन आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। स्वामीनाथन आयोग ने जब वर्ष 2007-2008 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सुपुर्द की, तो मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने से यह कहकर मना कर दिया कि यह धरातल पर संभव नहीं है। वास्तव में शायद ही ऐसा कोई अर्थशास्त्री होगा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को वित्तीय रूप से लागू करने योग्य स्वीकार करेगा। यदि कोई केंद्र सरकार किसानों की मांगों के अनुसार सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इतना अधिक पैसा केवल अन्न खरीदने में खर्च करने का तात्पर्य होगा अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में धकेल देना और देश के विकास पर विराम चिन्ह अंकित करना। उल्लेखनीय है कि एमएसपी के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन और तिल जैसी खरीफ फसलें आती हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की रबी फसलें भी इसी में सम्मिलित हैं। खोपरा, छिलका रहित नारियल, जूट, गन्ने के लिए भी उचित लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। ज्ञात रहे कि एमएसपी किसानों से फसल खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई सबसे कम कीमत है। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर फसलों की 100% खरीदारी की गारंटी से आगे की तैयारी कर रही है। फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी का तात्पर्य है कि यह पूरे भारत में 14 करोड़ किसानों को मिले। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में 24 फसलों पर एमएसपी लागू है, जिसका बाजार भाव 10 लाख करोड़ रुपया बनता है। इसमें एमएसपी पर खरीद सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपयों की होती है। अगर सरकार किसानों की मांगों के अनुरूप सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदारी के लिए तैयार हो जाती है, तो हर वर्ष महज 24 फसलों पर ही 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत होगी, जो कि पूरी तरह से अव्यावहारिक है। अगर इतने पैसे का प्रबंध हो भी जाए तो भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिसके चलते दूसरी मदों में कटौती करनी पड़ेगी या फिर सीधे तौर पर टैक्स को बढ़ाने का कठोर फैसला सरकार को लेना होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।